आज मैं एडोब फोटोशॉप में टेक्स्ट के एडिट में उसके ट्रांसफॉर्म में दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से स्क्यू इफेक्ट, स्केल इफेक्ट या फिर रोटेट, ये सब किस तरह से करते हैं। मतलब किसी टेक्स्ट को किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्केल इफेक्ट में उसको बड़ा या छोटा कैसे बनाते हैं, उसके साइज को, रोटेट को किस तरह से उसको घुमाते हैं, और एक है स्क्यू इफेक्ट, स्क्यू में हम लोग किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक दूसरे स्टाइल से, जिसमें हमारा 4 क्वाड्रिलेटरल में 3 पॉइंट मूवेबल होता है और एक साइड माने 3 साइड मूवेबल होता है, एक साइड जो है फिक्स रहता है। तो उस तरह से किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है टेक्स्ट, उसको दिखाते हैं। पहले एक फाइल ओपन करते हैं। ये नया पेज ओपन किए हैं, 75 है, 72 है और ये ट्रांसपेरेंट लिए हैं। ओके, अब हम इसको एक कलर से इसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड तो कलर है, तो इसको स्विच, जैसे ही हम फोरग्राउंड को बैकग्राउंड और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में चेंज करने के लिए यहाँ पर एक डबल एरो जैसा निशान है, यहाँ पर क्लिक करते ही ये चेंज हो जाता है। ये अब इस तरह हो गया, फिर क्लिक करेंगे तो इस तरह हो गया, ये चेंज होते रहता है। तो इस तरह की चेंज करके हम कलर को इस तरह चेंज कर लिए हैं। अब हम एक टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर लिखते हैं, टाइप करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर लिखते हैं। कंप्यूटर लिखने के बाद इसको हम इससे थोड़ा बीच में ले आते हैं। अब जाते हैं एडिट में। एडिट में जाके देखते हैं ट्रांसफॉर्म में ये जो है स्केल, रोटेट, स्क्यू, इसको हम दिखाने वाले हैं। और इससे पहले हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल दिखा चुके हैं मिरर टेक्स्ट बनाते समय। तो यहाँ पर हम पहले दिखाते हैं स्केल, और यहाँ पर ये दो जो है डिस्टॉर्ट और पर्सपेक्टिव, इसको दिखाने के लिए हमको रेस्टराइज और टाइप करना जरूरी है। अभी हम रेस्टराइज टाइप नहीं किए हैं, टेक्स्ट को जैसा है वैसे ही रहने दिए हैं, इसलिए ये दोनों अभी नहीं हो सकता। तो पहले स्केल दिखाते हैं। ये स्केल में हम ये इसको खींच के जितना बड़ा कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, उतना ये टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, और अगर हम छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग छोटा बड़ा स्केल से कर सकते हैं। जैसे मेरा 60 पॉइंट का था, हम छोटा कर दिए हैं, इंटर करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये टेक्स्ट का 26.02 पॉइंट हो गया। अब हम इसको फिर एडिट में जाते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल, इसको लेके अब बड़ा करते हैं, जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। इसको अगर हम फुल स्क्रीन में लेके इस तरह से करते हैं, इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ ले आए और फिर इसको इस तरह से ये बड़ा कर दिए, इस इधर से भी चाहे तो थोड़ा बड़ा कर दिए, इसको थोड़ा खींच के इधर ले गए और फिर बड़ा कर दिए। इस तरह से हम लोग इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। अब हम इसको इंटर दे देंगे, इंटर दे देंगे तो ये इतना बड़ा हो गया। अब हम देखते हैं टेक्स्ट का साइज हो गया है 278.67 पॉइंट, जबकि मेरा टेक्स्ट का साइज
72 तक ही है। तो हम लोग स्केल से इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब हम अनडू कर देते हैं, एडिट, अनडू फ्री ट्रांसफॉर्म, एडिट, स्टेप बैकवर्ड, ऑल्टर, कंट्रोल जेड, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये पहले जैसा हो गया है। अब हम दिखाते हैं स्क्यू इफेक्ट, एडिट, ट्रांसफॉर्म, अब स्क्यू। स्क्यू इफेक्ट में क्या होता है कि हम जिधर से खींचते हैं, ये 4 पॉइंट है, जिधर से खींचेंगे तो 3 साइड इसका मूव करेगा, लेकिन एक साइड फिक्स रहेगा। तो जैसे हम यहाँ से खींचते हैं, ये ऊपर का साइड फिक्स है। अगर हम यहाँ से खींचते हैं, ये मेरा एक साइड फिक्स है, ये। तो हम लोग जैसा चाहते हैं इफेक्ट, उस तरह से इसको हम लोग खींच के इस तरह से कर देते हैं। थोड़ा नीचे ले आते हैं, ले आके अगर हम चाहे इधर से इस तरह से ये डायगोनली इस तरह से दिखाए, तो वो हम लोग इस स्क्यू इफेक्ट से कर सकते हैं। ये हो गया मेरा स्क्यू इफेक्ट। ये हो गया स्क्यू इफेक्ट। ये आ गया, ये हो गया डायगोनली। इसको इंटर कर देते हैं तो ये इसी तरह हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एडोब फोटोशॉप में देखा कि ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में एडिट में जाते हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्म वाला यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि स्केल, रोटेट और स्क्यू किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, वो देखते हैं। तो स्केल में हम बड़ा करते हैं, और रोटेट को हम दिखाते हैं। रोटेट को दिखाने के लिए ये वाला जो है, इसको हम लोग एडिट, ट्रांसफॉर्म और रोटेट करते हैं। रोटेट करने पर ये जैसा घुमाएंगे ये घूमते रहता है। ये इस तरह से घुमा सकते हैं। चाहे तो हम पहले जैसा ले आ सकते हैं, इसको इंटर कर देते हैं और अनडू करके एडिट में स्टेप बैकवर्ड करते हुए हम लोग ये पहले वाले पोजीशन में आ जाते हैं। अब फिर रोटेट दिखा देते हैं। ये ट्रांसफॉर्म, ये हो गया रोटेट। जैसा चाहे उस तरह से हम लोग इसको घुमा सकते हैं। ये हो गया स्केल, रोटेट और स्क्यू इफेक्ट। थैंक यू।